कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, ISSB का आपका स्क्रीनिंग आउट टेस्ट हो या आपका किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का इंटेलिजेंस टेस्ट हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि कोडिंग और डिकोडिंग दो तरह की होती है। एक होती है लेटर डिकोडिंग और एक होती है नंबर डिकोडिंग। आज हम जिस डिकोडिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है हमारी लेटर डिकोडिंग। लेटर डिकोडिंग एक्चुअली होती क्या है? देखें, एक वर्ड आता है, उस वर्ड के अगेंस्ट आपको एक दूसरा वर्ड बताया जाता है और आपको बताया जाता है कि अगर ये वाला वर्ड इस वाले वर्ड के साथ डिकोड किया जा रहा है तो नेक्स्ट वाला जो वर्ड होगा उसको डिकोड करके आपने लिखना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक एक इंच एक एक पाई मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सअप माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल। सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल मैं करवाऊंगा जिससे आप लेटर की कोडिंग और डिकोडिंग को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दे देंगे हम कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। सबसे पहले एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा। देखिए, अगर इफ़ AB इज़ कोडेड एज ZY then what will be the code of CD? अगर AB का जो कोड है वो ZY है तो CD का कोड क्या होगा? ये है हमारा क्वेश्चन। अब जो आपको कोड बताया जा रहा है, आप उसके ऊपर फोकस करें कि आप उस कोड को किस तरह से डिकोड करेंगे। अगर आप इस कोड को डिकोड करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका कोड लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे भी दो लेटर्स हैं, यहाँ पे भी दो अल्फ़ाबेट्स हैं। A का जो कोड है वो है Z, B का जो कोड है वो है Y। ये तो है यहाँ तक की बात। अब हमें यहाँ से एनालॉजी निकालनी है। A जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का पहला लेटर है, Z जो है वो एंड वाला, यानी कि पहले वाले का जो कोड है वो किस तरह से डिकोड हो रहा है लास्ट वाले के साथ। सेकंड अल्फ़ाबेट है B का कोड Y। यहाँ से क्या एनालॉजी निकलती है कि जो सेकंड अल्फ़ाबेट है वो सेकंड लास्ट के साथ अपनी एनालॉजी बना रहा है। इसी तरह से जो थर्ड अल्फ़ाबेट होगा इस क्वेश्चन के मुताबिक वो थर्ड लास्ट के साथ एनालॉजी बनाएगा। जो फोर्थ अल्फ़ाबेट होगा वो फोर्थ लास्ट के साथ एनालॉजी बनाएगा। यहाँ पे CD का कोड क्या होगा? C थर्ड अल्फ़ाबेट है, थर्ड लास्ट हमारे पास आता है X और D चूँकि फोर्थ अल्फ़ाबेट है तो फोर्थ लास्ट पे जो हमारे पास आता है वो होता है W, यानी कि CD का जो कोड होगा वो क्या होगा? XW। दूसरी एग्जांपल भी मैं आपको करवाता हूँ। मैंने कुछ एग्जांपल्स चूज़ किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए ज़रा, ये तो बहुत बेसिक सी एग्जांपल थी जिसमें आपको सिर्फ ये आइडिया देना था कि किस तरह से किसी भी कोड को डिकोड किया जाता है। अब ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, इफ़ लव इज़ कोडेड एज MPWF देन वॉर का आपको कोड लिखना है। वॉर का कोड क्या होगा वो आपने बताना है। देखिए, 4 अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पे भी 4 अल्फ़ाबेट्स, बहुत आसान है इसको डिकोड करना। L का कोड होता है M, O का कोड हमारे पास आ रहा है P, V का W, E का F। बहुत सिंपल हो गया। देखिए, जो कोड है वो एक एक अल्फ़ाबेट आगे जा रहा है। L के बाद आता है M, मतलब L का जो कोड है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट का जो कोड है वो पॉजिटिव 1 में जा रहा है। O का कोड P, मतलब O के बाद P आता है तो ये भी +1 में चला गया। V का कोड W, मतलब ये भी +1 में चला गया। E का कोड F, मतलब ये भी +1 में चला गया। तो क्या यहाँ से डिकोडिंग हो रही है? क्या एनालॉजी बन रही है कि हर अल्फ़ाबेट जो है वो अपने अगले अल्फ़ाबेट के साथ कोडिंग में जा रहा है। हमने डिकोड कर लिया कि हर अल्फ़ाबेट का जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो उसका डिकोड रिज़ल्ट होगा। वॉर का अब हमें डिकोड करके लिखना है कि वॉर एक्चुअली प्रीवियसली किस नंबर के साथ या किस वर्ड के साथ लोकेट कर रहा है। देखिए, W के बाद आता है V, W के बाद आता है X, V जो है वो W से पहले आता है। A के बाद आता है B, R के बाद आता है S। तो जो एनालॉजी हमने यहाँ पे निकाली वही एनालॉजी आपके आगे चलेगी
असल रिज़ल्ट लाने के लिए, ठीक है। सो W के बाद X आता है, A के बाद B आता है, R के बाद S आता है। सो वोर का जो डी कोडिंग रिज़ल्ट था वो था XBS। अब लास्ट एग्जांपल करवाता हूँ मैं आपको, ये भी ज़रा ज़हन में रखिएगा ये किस तरह की है। C जिंक का जो कोड है वो देखिएगा ज़रा, YJOD, ये कोड बताया जा रहा है कि जिंक का जो कोड है वो है YJOD। आपने लेड का कोड बताना है कि लेड का कोड क्या होगा। चलिए एनालॉजी क्रिएट करते हैं, इसको डीकोड करने की कोशिश करते हैं। 4 अल्फ़ाबेट्स बहुत आसान हो जाता है डीकोड करना। Z का कोड है Y, Z से पहले Y आता तो मतलब ये -1 में चला गया। I का कोड है J, मतलब I और J ये +1 में चले गए। N का कोड है O, MNO, मतलब N और O भी +1 में जा रहे हैं। C का कोड है D, मतलब C के बाद D आता है तो ये भी +1 में जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या एनालॉजी क्रिएट होती है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो पहला अल्फ़ाबेट है वो -1 में देगा अपना आउटपुट, और जो बाकी के 3 अल्फ़ाबेट्स हैं वो +1 में देंगे। सो अब इसको डिकोड करना है। L-1 यानी कि L के पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, L के पहले कौन सा, IJKL। सो L से पहले जो अल्फ़ाबेट आता है वो होता है K। E का जो है +1 में लेके जाएंगे, सो E के बाद आ जाएगा F। A को भी +1 में लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पे थर्ड अल्फ़ाबेट +1 में गया था, तो A के बाद आ जाएगा B। D को भी +1 में लेकर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट अल्फ़ाबेट था वो +1 में अपना कोड लिखा गया था। सो C के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, D के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे E। सो लेड का जो कोड बना, जो हमने डीकोड करके उसको बताया, वो था KFBA। ये थी लेटर्स डीकोडिंग, यानी कि हर अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट एक स्पेशल कोड आपको बताया जाता है और वो कोड आपको डीकोड करना होता है। अगर आप डीकोड करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट वर्ड का कोडिंग वर्ड भी उसको दे देते हैं, जो कि इंटेलिजेंस का बहुत ही बड़ा हिस्सा कंसिडर किया जाता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नंबर डीकोडिंग की, नंबर को किस तरह से डीकोड कर सकते हैं। आज तक की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।